दूर कहीं एक जंगल में एक चिड़िया और उसके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे 7 बच्चे रहते थे। चिड़िया अपने बच्चों का खूब लाड प्यार करती और उनका अच्छे से ख्याल रखती। अक्सर चिड़िया को घास फल लाने के लिए घोंसले से बाहर जाना पड़ता था। तब उसके छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते। चिड़िया जानती थी जंगल में बहुत सारे बदमाश पंछी भी रहते हैं और उनसे उनके बच्चों को खतरा है। वो हर बार इसी चिंता में रहती। उसको पता था बड़े पंछियों की नज़र उनके प्यारे बच्चों पर है। लाडो चिड़िया अपने बच्चों को खतरों के बारे में बताती और अलग अलग पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देती ताकि बच्चे जंगल के सारे पशु पक्षियों के बारे में जान सकें। ऐसे ही एक दिन, घर का अनाज खत्म होने वाला है। मुझे बाहर जाकर कुछ दाना पानी इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि मेरे बच्चे भूखे ना रहें। मैं अनाज इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। तुम सब घर पर ही रहना और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। अगर कोई अनजान आए तो दरवाज़ा मत खोलना। मैंने तुम्हें जो खतरों के बारे में जानकारी दी है उसे याद रखना। हाँ माँ, हम याद रखेंगे। हाँ माँ, हम याद रखेंगे। पर माँ, जब तुम घर वापस लौट आओगी तब हम तुम्हें पहचानेंगे कैसे? मैं अपनी आवाज़ निकालूंगी। जब तक तुम्हें समझ में नहीं आए कि ये तुम्हारी माँ की आवाज़ है तब तक दरवाज़ा नहीं खोलना। हाँ माँ, आई बात समझ में। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। दरवाज़ा बंद कर लेना। लाडो घोंसले से बाहर चली गई। बच्चों ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। चलो माँ के आने तक कुछ खेल खेलते हैं। हाँ, चलो चलो। कोई तकिए पर नाचने लगा, कोई अपनी डॉल के साथ खेलने लगा तो कोई घास की तिलियों के साथ घोंसला बनाने लगा। एक बच्चा तो अपने घोंसले में जाकर कंबल ओढ़कर सो गया। थोड़ी ही देर में लाडो चिड़िया अनाज लेकर आ गई। बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई। लगता है माँ आ गई। चलो दरवाज़ा खोलते हैं। नहीं, माँ ने तो कहा था जब वो आएगी तो अपनी आवाज़ निकालेगी। हाँ, हम उसको अपनी आवाज़ निकालने को बोलेंगे। माँ, अपनी आवाज़ निकालो ताकि हम तुम्हें पहचान सकें। लाडो ने अपनी आवाज़ निकाली। हाँ, ये तो माँ ही है। हमें दरवाज़ा खोलना होगा। ऐसा कहकर बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया। माँ, तुम आ गई। हाँ मेरे बच्चों, मैं आ गई। चलो अब खाना खा लो। बच्चों ने अनाज खा लिया। रात हो गई। चलो बच्चों, अब सो जाओ। दिन भर खेल कूद करते रहते हो। घर का सारा सामान फिर मुझे लगाना पड़ता है। क्या करें माँ, तुम अनाज इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर जाती हो, इधर हम सब बोर हो जाते हैं। हाँ, मुझे पता है सब। मैं बाहर जाती हूँ, ये तो एक बहाना है खेल कूद करने का। चलो अब सो जाओ। ऐसा कहकर लाडो ने बच्चों के मुंह पर नरम नरम कंबल बिछा दिया। सारे बच्चे सो गए। लाडो सोच विचार करने लगी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। सुबह हो जाती है। चलो बच्चों, अब मैं बाहर जा रही हूँ। तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ माँ, पता है। तुम हमारी चिंता मत करो। हम अंदर से दरवाज़ा लगा देंगे। जब तक तुम्हारी आवाज़ नहीं आती तब तक दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। मेरे प्यारे होशियार बच्चे। ऐसा कहकर लाडो घर से बाहर चली गई। बच्चों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये बात है। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ इस चिड़िया ने तो अपना खूब दिमाग लगाया है, पर मैं भी कम होशियार नहीं हूँ। देखो अब मैं कैसे सारे बच्चों को फंसा लेता हूँ,
फिर उन्हें पकड़कर बड़े चाव से खाऊंगा। चील घर के सामने आ गया और जोर से पुकारने लगा। बच्चों, मैं आ गई, दरवाज़ा खोलो। लगता है माँ आ गई, चलो दरवाज़ा खोलते हैं। हाँ, पर माँ ने तो आवाज़ ही नहीं निकाली। माँ, अपनी आवाज़ निकालो ताकि हम तुम्हें पहचान सकें। अरे, ये बच्चे भी ना बहुत होशियार हैं। मुझे उस चिड़िया की आवाज़ निकालनी होगी। अरे नहीं, ये तो किसी और पंछी की आवाज़ लग रही है। हाँ हाँ, ये माँ नहीं है। तुम हमारी माँ नहीं हो, चले जाओ वापस, हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। अरे, ये बच्चे तो मुझसे भी ज़्यादा होशियार निकले। एक तो मुझे भूख लगी है और ऊपर से ये तेज़ बारिश भी शुरू हो गई। मैं एक काम करता हूँ, भूरे के पास चला जाता हूँ। भूरा कौवा मेरी अवश्य मदद करेगा। ऐसा कहकर चील भूरे कौवे के पास चला जाता है। भूरा कौवा अपने घोंसले में घोड़े बेचकर सो रहा था। भूरे, अरे ओ भूरे, ये ऐसे नहीं उठेगा। इसके मुंह पे अभी पानी डालता हूँ, तब ये नींद से उठेगा। चील भूरे के ऊपर बारिश का पानी डाल देता है। कौन है? किसने मुझे जगाने की हिम्मत की? अरे, मैं हूँ तेरा दोस्त चील। क्या यार, ऐसे कौन उठाता है? क्या करूँ दोस्त, काम ही कुछ ऐसा है। ऐसा कौन सा काम है जो तूने मुझे इतनी मस्त नींद से उठाया? मैंने सुना था तुम्हें खाने में चिड़िया के बच्चे बहुत पसंद हैं। यार, पर क्या करें, आजकल की चिड़िया तो बहुत होशियार हो गई है। हाथ ही नहीं आती, ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ता है। अरे, आज तेरी भूख मिटने वाली है। तू चल मेरे साथ। मुझे पता है तू किसी भी चिड़िया की आवाज़ निकाल सकता है। तू चल तो मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ते में सब बता दूंगा। इधर लाडो चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे थे। अभी चील और भूरा कौवा वहाँ आ जाते हैं। चील ने भूरे कौवे को सब समझा दिया था। चल, अब जैसे मैंने कहा था वैसे कर और जादू देख। भूरा कौवा घोंसले के सामने आ जाता है। लाडो चिड़िया की आवाज़ निकालने लगता है। अरे वाह, लगता है माँ सच में आ गई। बच्चे बहुत देर से भूखे थे। माँ, क्या तुम आ गई? हाँ बच्चों, मैं आ गई। अब जल्दी से जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैं तुम सबके लिए बहुत सारा खाना लेकर आई हूँ। बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, दोनों जल्दी से अंदर चले गए। उन दोनों को देखकर बच्चे बहुत डर गए। वो उड़ भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो इधर उधर कूदने लगे। चल भूरे, जब तक चिड़िया वापस आ जाए उसके पहले इन्हें लेकर चलते हैं। भूरे कौवे ने सारे बच्चों को थैले में डाल दिया। उनको लेकर दोनों वहाँ से भाग गए। जब वो दोनों उड़कर जा रहे थे, तभी लाडो चिड़िया ने उन्हें जाते हुए देख लिया। ये क्या बात हुई? ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। लाडो अपने घर के पास आ जाती है। उसने देखा घर का दरवाज़ा तो पहले से ही खुला था। वो घर के अंदर चली। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मुझे लगता है ये चीलों और भूरे कौवे का ही काम है। मुझे अभी जाकर बच्चों को बचाना होगा, नहीं तो वो दोनों मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। लाडो तेज उड़ते हुए दोनों के पीछे निकल पड़ी। उसे बस अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। काला कौवा बारिश की वजह से अपने घोंसले में बैठा हुआ था।
तभी उसे लाडो चिड़िया तेज उड़ते हुए दिखाई देती है। अरे लाडो रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कालू बाहर आ गया। क्या हुआ लाडो, इतनी तेज बारिश चल रही है और तुम फिर भी उड़ती हुई जा रही हो। मुझे जाने दो, मुझे लगता है चीलू और भूरे ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है। मेरे बच्चे खतरे में हैं। हाँ लाडो, मैंने अभी उन दोनों को यहाँ से उड़ते हुए जाते देखा। उनके हाथ में कुछ बड़ी चीज थी, तभी मुझे थोड़ा शक हुआ था। हाँ कालू भैया, इसीलिए मैं इतनी जल्दी में थी। वो दोनों मेरे बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, इससे पहले मुझे उन दोनों को सबक सिखाना होगा। नहीं लाडो, ये समय अपनी शक्ति दिखाने का नहीं है। इस समय हमें उक्ति से काम लेना होगा। हम दोनों मिलकर भी उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? हाँ कालू भैया। तो एक काम करो, तुम राजा के पास चली जाओ। उन्हें लेकर तुम चीलों के अड्डे पर आना, तब तक मैं उन्हें संभाल लूँगा। हाँ कालू भैया, आप जैसा कहते हैं मैं वैसे ही करूँगी। तब तक आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ऐसा कहकर लाडो राजा के पास चली गई और कालू चीलू के अड्डे की तरफ निकल पड़ा। इधर चीलू और भूरा कौवा अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे। भूरे, क्या हुनर है रे तेरे पास? तेरी वजह से आज हमें पेट भर बच्चे खाने को मिलेंगे। हाँ यार, तुमने भी कमाल कर दी। इसमें हम दोनों का बराबर दिमाग लगा है। तभी कालू कौवा वहां पर आ गया। अरे ये कमबख्त कहाँ से आ टपक पड़ा? क्यों भूरे, क्या चल रहा है? मुझे तो लगता है तुम्हारी पार्टी चल रही है। मैं खाली कबाब में हड्डी बन गया। चलो यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा, वरना तुम दोनों कहोगे बने बनाए घर में सांप घुस गया। हाँ ठीक ही कहा तूने, चला जा यहाँ से। हाँ हाँ, वैसे भी कौन रुकने वाला है यहाँ पर मेरे दिमाग में एक शंका थी, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। अरे दोस्तों, मैं तो ये कह रहा था, तुम खाने का हिस्सा बराबर तो बांट लोगे ना? हाँ, हम बराबर ही हिस्सा करेंगे। तुम बस अपना काम देख लो। अब यहाँ से निकल लो, हिस्सा तो बराबर ही होगा। हम दोनों ने बराबर मेहनत जो की है। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता था। अभी देखो ना, बच्चे हैं 7 और तुम हो 2, मतलब समझ रहे हो ना। अभी भूरा खाएगा 4 और तुम खा लेना 3, हो गया हिसाब बराबर। ऐसे कैसे 3 खाऊंगा मैं खाऊंगा 4 और भूरा खाएगा 3। आखिर बच्चे चुराने का आइडिया जो मेरा ही था। हाँ, आइडिया तो तुम्हारा ही था, पर सारी मेहनत मैंने अकेले ही की है। इसलिए मैं खाऊंगा 4 और तुम 3 खाना। अगर मैं तुम्हें बच्चों के बारे में नहीं बताता तो तुम क्या मक्खी पकड़ते? मैं खाऊंगा 4 और तुम खाना 3। पर चिल्लू भाई, तुमसे ज़्यादा मेहनत तो भूरे ने ही की है, इसलिए ज़्यादा हिस्सा उसी को मिलना चाहिए। मुझे पता था तुम उसकी ही साइड लोगे, आखिर तुम्हारा भाई जो है। अब तुम दोनों मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अगर मेरा दिमाग घूम गया तो ये सारे बच्चे मैं अकेला ही खा जाऊंगा, तो मैं इनको सूंघने तक नहीं दूंगा। कालू उन दोनों को अपनी बातों में फंसा रहा था। तब तक लाडो ने इधर राजा जी को सारी बात बता दी। राजा जी
तुरंत सिपाही लेकर लाडो के पीछे निकल पड़े। भूरा आखिर एक कौवा ही था। उसे कालू की थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लग गई थी, इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। ऐसा झगड़ा करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हम एक काम करते हैं, एक बच्चा हम कालू को दे देंगे। हम दोनों 3-3 बच्चे खा लेंगे। आखिर कालू ने हमें देख जो लिया है। एक बच्चे के बदले हम इसे चुप रहने को बोलेंगे। वो भी खुश और हम भी खुश। अरे हाँ, ये बात मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई। दिमाग हो तो आएगी ना। क्या क्या कहा तूने? अरे कुछ नहीं, मैं कह रहा था एक बच्चे से मेरा क्या होगा, मैं तो सारे बच्चे लूँगा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं चला कि मैं तुम दोनों को अपनी बातों में फंसा रहा हूँ? क्या तुम क्या बोल रहे हो? उधर देखो ऊपर, सब समझ में आ जाएगा। चीलू और भूरे ने जब ऊपर देखा तो राजा और उसके सिपाही उनकी तरफ आ रहे थे। कालू, हमें फंसाकर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। राजा के सिपाहियों ने उन दोनों को पकड़ लिया। तुम दोनों ने चिड़िया के बच्चों को चुरा कर बड़ा अपराध किया है। तुम दोनों को मैं काल कोठड़ी में बंद करवाने का आदेश देता हूँ। सिपाही पंछी उन दोनों को लेकर चले गए। तुमने अपनी चतुराई की वजह से चिड़िया के बच्चों की जान बचा ली। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं और बख्शीश के तौर पर तुम्हें नया घर देने की घोषणा करते हैं। कालू भैया, तुमने मेरे बच्चों की जान बचा ली। मैं इसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ऐसे नहीं चलेगा लाडो, तुम्हें मुझे गाना सिखाना होगा। नहीं कालू भैया, वो छोड़ो, मैं कुछ भी सिखा सकती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो पहले से ही अच्छा सिंगर जो हूँ। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो गर्मियों का मौसम था। इस बार गर्मियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं, क्योंकि बिना नए पेड़ पौधे लगाए जो पेड़ पौधे थे उन्हें भी काटने के कारण नदियाँ तालाब सब सूख गए। इतने में वहाँ पहुँचा एक प्यासा कौवा। गर्मी के कारण उसका हाल बेहाल था। कौवे ने सोचा, हाँ, थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। उड़ते उड़ते कौवे ने तालाब नदियाँ सब तलाश किया। गर्मी के कारण सब सूख चुके थे। कौवे का प्यास और भी बढ़ने लगा। कौवे ने कहा, हे भगवान, कहीं से भी एक घूंट पानी पिला दे। कहते हुए अपना खोज जारी रखा। इतने में उसको एक कुआं नजर आया। कुएं को देखकर कौवे ने कहा, भगवान की कृपा है, मुझे कुआं नजर आया। हा हा हा। जैसे ही कौवे ने कुएं में देखा तो कुआं बिना पानी सूखा पड़ा है। ओ हे भगवान। कहते हुए कौवा वहां से उड़ गया। उड़ते उड़ते उसकी नजर घर के पास रखे एक मटके पे गई। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, बहुत निराश हुआ और कहा, हे भगवान, पानी तो इतना कम है कि मैं नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि पानी बहुत नीचे है। वे बहुत निराश हुआ। इतने में उसकी नज़र पास पड़े हुए छोटे छोटे कंकर पर पड़ी। उसको एक विचार आया। वे एक एक करके कंकर को मटके में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और कहा, हे भगवान, शुक्रिया शुक्रिया। हा हा हा।
कहते हुए उड़ गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कितनी भी मुश्किल सामने आए तो मेहनत और समझदारी से काम करें तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो हमें भी ऐसे ही समझदारी से रहना है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।